We lost our minds in the darkness of night. We live to die. We lose our souls every day. We lost our minds. We don't remember what's wrong and what's right. The world is dead but we stay. 'Cause we are born as living fights. We live to die. We live to die. हाय गाइस, तो आज का जो मेकअप लुक है ये है वेडिंग देसी टाइप ऑफ मेकअप। और ये मेरा सूट कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल मेकअप मैंने इसमें यूज़ किए हैं। कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। और आप ये लुक किसी में भी कर सकते हो, लाइक वेडिंग गेस्ट या फिर घर में कोई फंक्शन हो उसके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने डार्क सर्किल को हाइड करना है। कोई भी कंसीलर आपको ले लेना, मैंने यहाँ वेट एंड वाइल्ड का लिया है। तो इससे मैंने पूरा अच्छे से अपने डार्क सर्किल को हाइड कर लिया। उसके बाद इसको सेट करना बहुत ज़रूरी है, तो किसी भी कॉम्पैक्ट की हेल्प से आप सेट कर लीजिए। स्टे क्वालिटी का मैंने यहाँ पे आई शेडो पैलेट लिया है और ये वाला शेड लेकर अपने क्रीज लाइन पे अप्लाई करना है। ये आई शेडो पैलेट बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड होता है, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, इसलिए आजकल मैं इसे बहुत यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद इसे आपको हल्का सा कट क्रीज बना लेना। अगर आप कट क्रीज नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है इसलिए मैं कट क्रीज बनाती हूँ। यहाँ पे ग्रे कलर का शेड लेके सेम पैलेट की हेल्प से आउटर कॉर्नर पे लगा लेना है, क्योंकि मेरा जो आउटफिट है वो ग्रे कलर का है। तो उसके बाद ये लाइट ब्राउन, सॉरी ये पिंक वाला लेके, ब्राउन नहीं पिंक वाला लेके अपने इनर कॉर्नर पे इस तरीके से प्लेस कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का डायमंड डस्ट ग्लिटर। ये पूरे आई मेकअप की जान होता है, तो ये अब पूरा शेड आप ले सकते हो। बहुत ही प्यारे प्यारे इसमें शेड आते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा आई लुक दे देता है। यहाँ पे मैंने विंग आईलाइनर बना लिया है। बहुत ब्रॉड नहीं लगाया, बहुत थिन नहीं लगाया, लेकिन जितना भी लगाया हाफ पे लगाया है, पूरे जो है आइज़ पे नहीं अप्लाई किया, बस विंग मैंने बनाया है और पूरा फिल नहीं किया। इससे लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आते हैं फेस मेकअप पे। फेस मेकअप के लिए मैंने गुड वाइब का टोनर लिया है। ये आपके ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करता है और बहुत से इसके फ़ायदे हैं। ग्लो करता है। यहाँ पे मैंने रोज़ हिप सीरम लिया। ये ब्रेकआउट्स को हटाता है, ग्लो लाता है आपके फेस पे, एजिंग की प्रॉब्लम को भी हटाता है, मतलब कि हटाता क्या है, धीरे धीरे सही करता है। एनवाईबी का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है प्राइमर। ये 100 रुपीज़ समथिंग का प्राइमर है, लेकिन अमेजिंग प्राइमर है, लॉन्ग लास्टिंग बनाता है मेकअप को। और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है लैक्मी का ये फाउंडेशन। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फाउंडेशन होता है। और इससे पहले मैं अपना कलर करेक्टर करूँगी थोड़ा अंडर आइज़ पे, तो ये ग्रीन कलर का मैंने कलर करेक्टर लिया है। ये पर्पल की ग्रीन करेक्टर पैलेट है और इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे शेड्स हैं जो कि आपके कलर करेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का यूज़ किया, इसको ब्लेंड कर लिया है ताकि मेरा जो फाउंडेशन है वो इवन सा लगे। और ये फाउंडेशन मुझे कवरेज अच्छी देता है, ठंडियों में बहुत अच्छी देता है, गर्मियों में इतनी अच्छी नहीं देता, लेकिन ठंडियों के लिए तो बेस्ट फाउंडेशन है लैक्मी का। उसके बाद मैंने इसे सेट कर लिया है कॉम्पैक्ट की हेल्प से। मैंने कोई भी जो है कंसीलर वगैरह नहीं यूज़ किया, क्योंकि मैं कलर करेक्टर यूज़ की थी, उसके ऊपर डायरेक्ट इसको अप्लाई कर लिया। सेम कलर करेक्टर की पैलेट से मैं ये डार्क ब्राउन शेड लूँगी, अपने पूरे फेस को अच्छे से जो कंट्रोल करूँगी। और आफ्टर कंट्रोलिंग आप लोग को पता है कि फेस कितना ज़्यादा शार्प दिखने लगता है, कितना ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। स्टे क्वालिटी का अपना फेवरेट ब्लश मैं यूज़ कर रही हूँ। मेरा फेवरेट शेड बहुत ही प्यारा शेड है गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड भी होता है। एनवाईबी का हाइलाइटर ले रही हूँ मैं। ये है आई शेडो, बट मैं इसे एज अ हाइलाइटर यूज़ करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड होता है। वाइट पेंसिल मैं यूज़ करूँगी वाटर लाइन पे, और आप कोई भी वाइट पेंसिल ले सकते हो। उसके बाद स्टिक वर्की का मैं यहाँ पे आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, सॉरी आईलाइनर पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी। और डार्क ब्राउन शेड लेकर लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी, जो सबसे पहले अप्लाई किया था। पर्पल का मैं यहाँ पे मस्कारा यूज़ करूँगी अपने लैशेस को इवन दिखाने के लिए, नेचुरल और फेक को। और ये जेल बेस पे है, बहुत ही अच्छा जो है होता है मस्कारा। और ये जो है पर्पल की मेरी फेवरेट पिंक लिप शेड है। पर्पल के सारे लिप टोन के शेड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है, बहुत स्मूथ होती है। मेकअप को सेट कर लेंगे अपने किसी भी मेकअप फिक्सर की। मैंने यहाँ पे फेसेस कनाडा का यूज़ किया है। सो गाइज ये मेरा देसी ग्लैम मेकअप लुक। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आज का।